बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा हर गुज़रते दिन के साथ और गुज़रते वक्त के साथ इंटरेस्टिंग हो रहा है, दिलचस्प हो रहा है और इसमें नई से नई जहतें शामिल होती जा रही हैं। वो तनाज़ा जो कि सरहद पर जारी है, लद्दाख में वो सूरत हाल तो है ही, लेकिन साथ ही इस पूरे ख़ित्ते में डोमिनेंस के हवाले से भी दोनों ममालिक की रीच आउट वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। नेपाल के फैक्टर पर हम बात कर चुके हैं कि नेपाल किस तरीके से महाज बना हुआ है चीन और भारत के दरमियान। पाकिस्तान क्लियरली साइड कर रहा है इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में चीन के साथ, और भूटान में मामला किस तरीके से चल रहा है। और फिर बांग्लादेश की स्टोरी मैं इस अपने चैनल के ऊपर डिटेल्स के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो दूरियां नज़र आती थीं उसमें लगता है कि चीन ने जैसे एक अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान के सफ़ीर की तैनाती बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तैनाती बांग्लादेश में मुमकिन हुई और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मुलाकातें हुई, अहम मुलाकातें हुई, जबकि भारत को वहाँ से कोल्ड शोल्डर मिला, जिसके जवाब में फिर भारत ने रेलवे के इंजन्स डोनेट किए बांग्लादेश को, बांग्लादेश के साथ अपनी कमिटमेंट को रिन्यू किया कि किसी तरीके से बांग्लादेश को राज़ी रखा जाए। मालदीव्स के हवाले से मैं एक तफसील के साथ वीडियो कर चुका हूँ कि जिसमें चाइना का जो ज़ाहिर है कि इन्फ्लुएंस है मालदीव्स के हवाले से भी वो किस तरीके से प्ले कर रहा है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और मालदीव्स के प्रेसिडेंट के दरमियान जो राब्ता हुआ उसके हवाले से भी हम तफसील से बात कर चुके हैं। श्रीलंका का फैक्टर जो है वो भी है, लेकिन अब इस सारे मामले में एक और इंटरेस्टिंग जो है वो एंगल सामने आया है। तफसील के साथ मैं इसके ऊपर इस वीडियो में बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये महाज जो है मुमकिन तौर पर अब एक नया महाज बन गया है। म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहा जाता है, माजी में इसका नाम बर्मा था, अब इसका नाम म्यांमार है, और वहाँ पर क्योंकि अगले माह इलेक्शन होने जा रहे हैं, 8 नवंबर 2020 को इलेक्शंस होंगे, इसलिए वैसे भी सूरत हाल बहुत अहम है और एक इंतहाई अनयूजुअल किस्म का, और इसको बाकायदा रिपोर्ट भी अनयूजुअल गैर मामूली कहकर किया गया है, एक अनयूजुअल दौरा हुआ है। यूजुअली जो भारत और म्यांमार के दरमियान जिस किस्म के हमने ताल्लुकात देखे हैं, वज़ीर आज़म की सतह पर भी दौरे होते रहे हैं माजी में, वहाँ पर जो है जो सिविलियन लीडरशिप है उसके दौरे होते रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने और भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष वर्धान, इन्होंने दौरा किया और इसमें एक इंतहाई अहम मैसेज लेकर गए। किस किस्म की ऑफ़र की गई है म्यांमार को और बदले में म्यांमार ने क्या करना है, इस हवाले से बात करेंगे। आपको याद होगा कि भारतीय मीडिया CPEC के ख़िलाफ़ तो है ही, और भारतीय हुकूमत जो है वो ओपनली एक पॉलिसी रखती है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। ये प्रोजेक्ट जो है वो BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, लेकिन बहुत कम लोग आगाह हैं एक प्रोजेक्ट CMAC भी है, और CMAC है चाइना म्यांमार इकनॉमिक कॉरिडोर। चाइना म्यांमार इकनॉमिक कॉरिडोर किसी मुतनाज़ा इलाके से, ऐसे इलाके से नहीं गुजरता है कि जिस पे भारत का क्लेम हो, यानी कि कोई जाली किस्म का क्लेम भी हो, ऐसा नहीं है, लेकिन CMAC के ख़िलाफ़ है भारत उसी तरीके से जिस तरीके से CPEC के ख़िलाफ़ है। तो वजह समझ आती है कि मसला जो है वो गिलगित बल्तिस्तान या मसला जो है वो आज़ाद कश्मीर नहीं, मसला चीन है और चीन को कर्टेल करना है और अमेरिका की ईमा पर करना है। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट सामने आई है, मैं इसका बिल्कुल एक क्विक आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ। आप ज़्यादा तफसील जाननी हो तो आप इसके हवाले से पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि रवां साल 17 जनवरी 2020 को चीन के सदर शी जिनपिंग ने दौरा किया था म्यांमार का, और उसमें 33 इंतहाई अहम मुआहदे उनके ऊपर दस्तखत किए गए थे। और जो सबसे फ्लोरिशिंग सेक्टर है म्यांमार का, वो उसको आप कह सकते हैं एनर्जी का सेक्टर है, तवानाई का शोबा है, और उसमें तकरीबन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो सरमायाकारी है, उसका 70% जो सरमाया है वो चीन की तरफ से लगाया गया। चीनी कंपनियां वहाँ पर रेल के प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, चीन के उनके साथ गैस पाइपलाइन के मुख्तलिफ जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से मुआहदे मौजूद हैं। और अब जो रिसेंट स्टैंड ऑफ हुआ है भारत और चीन के दरमियान, जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार नज़र आते हैं, उसकी मुख्तलिफ जहतें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन म्यांमार बहुत अहम है। म्यांमार किस लिए अहम है कि तकरीबन 1468 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत और म्यांमार के दरमियान। म्यांमार जो है वो उसके
और भारत के 2 ट्राई जंक्शन बनते हैं। ट्राई जंक्शन कहा जाता है वो मुकाम जहां पर 3 ममालिक की सरहदें मिलती हों। ट्राई जंक्शन, एक ट्राई जंक्शन जो है वो चीन, भारत और म्यांमार का बनता है, जो कि नॉर्थ की साइड के ऊपर, शुमाल की साइड पर बनता है। अरुणाचल प्रदेश भारत की रियासत है, दूसरी साइड के ऊपर तिब्बत है और इस साइड के ऊपर म्यांमार है। ये एक ट्राई जंक्शन बनता है और उसके बाद ये सरहद तकरीबन 1468 किलोमीटर की सरहद है। उसका जो दूसरा ट्राई जंक्शन बनता है वो बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के दरमियान है। भारतीय रियासत मिज़ोरम है, बांग्लादेश है और म्यांमार, ये वो पॉइंट है। और इस तमाम जो आप इसको देखेंगे तो इसमें 4 भारतीय रियासतें हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, जिसको सबसे आप टॉप पे कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद जो है वो नागालैंड के हवाले से आपको मालूम है कि किस तरीके से भारत के इन इलाकों में अलहदगी पसंद तहरीकें और भारत के ख़िलाफ़ किस किस्म की नफ़रत पाई जाती है। इंसर्जेंसी भी है और इंसर्जेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, अलहदगी की तहरीकें हैं। उसके बाद मणिपुर है और मिज़ोरम, ये 4 रियासतें हैं जो कि बॉर्डर करती हैं म्यांमार को। और म्यांमार से जो ताउन यूजुअली भारत को चाहिए होता है वो ये कि म्यांमार की जो सरजमीन है वो भारत के इन इलाकों में कोई सेफ़ हेवन फराहम ना करें, जो इंसर्जेंसी में मसरूफ़ जो ग्रोह हैं या उनको किसी किस्म की सपोर्ट म्यांमार की तरफ से ना मिले। और अगर यहाँ पर कार्रवाइयाँ करके कोई दहशतगर्द जो है या जो भारत के ख़िलाफ़ जो सेपरेटिस्ट्स हैं वो दूसरी जानिब चले जाते हैं तो उनको भारत के हवाले कर दिया जाए। अब ये जो सारा मामला है इसके ऊपर हमने देखा कि चीन ने 33 मुआहदे इस साल, सिर्फ इस साल के, उससे पहले उनके बेशुमार जो है वो ताउन के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन अब जब भारत को ये अंदाज़ा हुआ है कि खित्ते में भारत तनहा रह रहा है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि 2014 में, इससे पहले जो है लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जिस वक्त भारत के वज़ीर आज़म बीजेपी के ही लीडर जो हैं नरसिम्हा राव हुआ करते थे, उस वक्त उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी थी जिसके ऊपर सिर्फ नारा था, कुछ हुआ नहीं था। जिस वक्त नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने पहली मरतबा 2014 में, तो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी दी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने अपनी जो मशरक़ी ममालिक हैं उनके साथ, वेस्ट के साथ उनके ज़ाहिरा मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताउन है, बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जो आसियान रीजन है, वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है, उसके अलावा जो इस तमाम रीजन में कंट्रीज़ हैं जिनमें म्यांमार भी शामिल है, जिनमें जापान शामिल है, जिनमें जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस, ये सारे ममालिक शामिल हैं, इनके साथ ताल्लुकात और तजारत बढ़ाने के हवाले से एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी नरेंद्र मोदी के। लेकिन उसके ऊपर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आया। अब रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ है कि जिस वक्त भारत को ये अंदाज़ा हुआ है कि ये खित्ते के ममालिक एक एक करके भारत के हाथ से निकल रहे हैं और ख़ास तौर पर ये 8 रियासतें भारत की कितनी वल्नरेबल हैं कि अगर चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है और कोई मुमकिन तौर पर ये 8 रियासतें भारत के साथ बहुत ज़्यादा शोरिश यहाँ पर बढ़ जाती है तो भारत इन रियासतों से हाथ जो है धो सकता है। उसके बाद अब क्या हुआ है कि भारत ने अपने आर्मी चीफ को और अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा। यूजुअली इस किस्म की ऑफर्स ऐसे दौरों में नहीं की जाती, एक अनयूजुअल दौरा कहकर इसको रिपोर्ट किया गया है और अब भारतीय मीडिया बाकायदा ये कह रहा है कि इस दौरे का मकसद चीन को काउंटर करना है, चीन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको असर ज़ाइल करने के लिए और चीन का असर नफूस म्यांमार पे कम करने के लिए दौरा किया गया। और इसमें इंटरेस्टिंगली जो तस्वीर सामने आई है, जो अपेरेंटली 2-3 चीज़ें जिनके ऊपर बात की गई है कि 22 इंसर्जेंट्स जो कि भारत को मतलूब थे वो म्यांमार ने क्योंकि हवाले किए हैं तो उसके ऊपर शुक्रिया अदा किया। अब ये शुक्रिया अदा करने के लिए तो आर्मी चीफ नहीं जा सकते। उसके बाद ये कहा है कि मिज़ोरम और म्यांमार के दरमियान एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए $2 मिलियन के जो रकम है वो भारत ने देने की हामी भरी है। इस वजह से जो है वो ये दौरा हुआ नहीं। इस दौरान एक और फिर रिपोर्ट सामने आई कि भारत ने, अब ये इंटरेस्टिंग है कि ना ही यहाँ पर भारत के पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, ना भारत के इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ना कोई और है। फॉरेन सेक्रेटरी और आर्मी चीफ जाकर ऑफ़र क्या करते हैं म्यांमार को कि हम $6 अरब की सरमायाकारी करना चाहते हैं। और सरमायाकारी किस शोबे में करना चाहते हैं? एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में पेट्रोलियम के शोबे में भारत ने ऑफ़र की है म्यांमार को कि हम $6 अरब की लागत से जो रंगून है, यंगून भी कहा जाता है, और जो पहले कैपिटल था, दारुल हुकूमत था म्यांमार का, वहाँ पर उसके एक करीबी इलाके में ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे। अब
थोड़ा सा एक पॉज लीजिए। भारत वो मुल्क है जो ना ऑयल इस तरीके से प्रोड्यूस करता है कि उसने बाहर जो है वो सप्लाई करनी हो उस ऑयल की, ना उसके पेट्रोलियम के शोबे में इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं। भारत खुद अपने पास ऑयल रिफाइनरीज़ के लिए डिपेंडेंट है। आपको मैं तफसील के साथ उस हवाले से बात कर चुका हूँ कि सऊदी अरब जो है आरामको की कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, 40 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है, और मुख्तलिफ जो शोबे हैं पेट्रोलियम के शोबे हैं उसमें मुख्तलिफ ममालिक भारत में इन्वेस्ट करते हैं। एक ऐसा मुल्क जो पेट्रोलियम के शोबे में ख़ुद इंडिपेंडेंट नहीं है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक तीसरे मुल्क को कहता है कि हम 6 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे। और अब इस हवाले से जो भारतीय मीडिया इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट कर रहा है और उसकी तफसीलात अब सामने आ रही हैं, वो ये कि भारत ने बाकायदा ये पैगाम दिया है आर्मी चीफ के ज़रिए और अपने फॉरेन सेक्रेटरी के ज़रिए कि एक तो ये कि अगले आने वाले हुकूमत जो इलेक्शंस हैं उसमें नज़र आ रहा है कि जो स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सूची, जिनको बेसिकली जो म्यांमार है उसमें जो मिलिट्री है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और तकरीबन जो अफेयर्स हैं स्टेट अफेयर्स हैं उसमें मिलिट्री की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। आंग सान सूची उनके साथ हैंड इन हैंड जो है वो हुकूमत करती हैं। उन्होंने लग ये रहा था पहले कि वो स्टेप डाउन कर लेंगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी होगा। तो एक तो भारत ने उनके साथ जाके इयादा किया और अपनी सपोर्ट का उनको यकीन दिलाया है कि उनकी जो मुस्तकबिल की हुकूमत होगी उसको भी भारत सपोर्ट करेगा। 8 नवंबर के बाद जो इलेक्शंस के बाद हुकूमत बनती है, स्टेट काउंसलर जो है वो वहाँ पर बड़ा ओहदा है और उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर आंग सान सूची ने। अब उनके साथ जो मुलाकात है उसमें 3000 जो है वो वैक्सीन्स हैंड ओवर की गई हैं और उसकी एक बड़ी सी तस्वीर भी उतरवाई गई है कि भारतीय आर्मी चीफ और भारतीय जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो एक बहुत बड़ा एक कार्ड है, उसके ऊपर प्लैक है जो उसको हैंड ओवर कर रहे हैं आंग सान सूची को, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 3000 वैक्सीन्स देने की जो है वो भारत ने जो यकीन दहानी कराई और हैंड ओवर की हैं, तो उसकी तस्वीर उतारी गई है। लेकिन इस सारे मामले में फॉरेन सेक्रेटरी और आर्मी चीफ इन्होंने पेट्रोलियम के शोबे में 6 अरब डॉलर की जो ऑफ़र किया वो वाज़े तौर पर नज़र आता है। एक तो ये कि अपना जो असर व रसूख है वो इन पैसों के एवज़, इसको आप ब्राइब कह सकते हैं, आप इसको सरमायाकारी कह सकते हैं, लेकिन भारत कैसे एक ऐसे शोबे में सरमायाकारी करेगा जो उसकी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, जिसके ऊपर वो ख़ुद डिपेंडेंट है दूसरे ममालिक पे। ईरान से वो तेल लेता है, सऊदी अरब से लेता है, दीगर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उनसे तेल लेता है, उनसे अपने मुल्क में रिफाइनरियाँ लगवाता है, और यहाँ पर वो एक अपने हमसाया मुल्क को कह रहा है कि 6 अरब डॉलर हम देंगे और रिफाइनरी लगाएंगे। वो बाकायदा अब ये नज़र आ रहा है कि भारत ने काउंटर करने की कोशिश की है चाइना को म्यांमार में, और ख़ास तौर पर जो उसको ख़तरा है कि इस 1468 किलोमीटर की बाउंड्री म्यांमार और भारत के दरमियान और इन 4 रियासतों में जो मुमकिन तौर पर अगर कोई सपोर्ट बेस म्यांमार से मिल सकती हो तो उसको क्रश किया जाए। और अगर चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा बढ़ता है अरुणाचल प्रदेश वाले मामले के ऊपर, उस वक्त भी जो म्यांमार है वो खड़ा हो भारत के साथ, और इसके साथ साथ एक गो स्लो करने का, और जो सी मैक है चाइना म्यांमार इकनॉमिक कॉरिडोर है उससे बाकायदा दूर रखने के लिए वहाँ के ऑडिटर जनरल पहले ही जो है उनका नज़र आता है कि वाज़े तौर पर वो नज़र आते हैं कि वो मगलूब हैं भारतीय प्रोपेगेंडा और भारतीय एजेंडा से। जिस तरीके से पाकिस्तान में भी इस हवाले से भी ख़बरें होती हैं, चाइनीज़ डेट ट्रैप कहा जाता है कि ये जो चीन के मुख्तलिफ ममालिक को कर्ज़े हैं, ये एक तरीके का एक ट्रैप है जिस ट्रैप में अगर आप फंस गए तो कर्ज़ा जो है बेसिकली बुनियादी तौर पर, यानी अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मैं आपको बताऊं कि कर्ज़ा तो बुरा ही होता है। उधार आपने लिया हुआ उधार तो बुरा ही है। अच्छा उधार और बुरा उधार क्या होता है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक से उधार ले रहे हैं, अगर आप किसी और इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उससे उधार ले रहे हैं तो वो अच्छा उधार है, और अगर आप चीन से उधार ले रहे हैं तो वो बुरा उधार है। उधार तो उधार होता है, और जिससे भी आप उधार लेते हैं फिर उसकी कुछ ना कुछ शराइत ऐसी होती हैं जो कि आपको माननी पड़ती हैं, वो चाहे चीन से लिया हो तो फिर चाहे किसी और इदारे से लिया हो। तो पाकिस्तान ने तो उधार लिए हुए हैं और पाकिस्तान का ये मसला है जिससे बाहर निकलना है पाकिस्तान को। बहरहाल
इसी तरीके से जो डेट ट्रैप की टर्म जो है वो बाकायदा आपको वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए और वेस्टर्न लीडर्स के ज़रिए चाइना के हवाले से नज़र आएगी कि पाकिस्तान डेट ट्रैप में है, श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसाया गया है। इसी तरीके से एक जो कर्ज़े का या उधार का फंदा है वो मालदीव्स के इर्द गिर्द है, और यही टर्म जो है वो बाकायदा पॉपुलर की जा रही है म्यांमार में। अब म्यांमार का अगर देखा जाए तो टोटल 10 अरब डॉलर का कर्ज़ा है जो कि बैरूनी कर्ज़ा है उनके ऊपर, जिसमें से 4 अरब डॉलर ऑलरेडी चाइना का है। अब 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का जो नारा लगाया है भारत ने, ये वाज़े तौर पर चीन से एक तो दूर करने के लिए, जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे रोकने के लिए, और मुमकिन तौर पर अगर भारत और चीन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और अरुणाचल प्रदेश वाली साइड के ऊपर, यानी कि जो उनका नॉर्थ ईस्ट बनता है, जो शुमाल मशरकी इलाका है, वहाँ पर सरहद के ऊपर अगर लड़ाई बढ़ती है तो वहाँ पर म्यांमार जो है वो या तो न्यूट्रल प्ले करे या फिर एटलीस्ट भारत के लिए एक डेप्थ फराहम करे, भारत को वहाँ से सपोर्ट मिलती रहे। इस सारे मामले के लिए ये बाकायदा काम किया जा रहा है। इंतहाई अहम जो है वो डेवलपमेंट है, क्योंकि इसका काउंटर हमें ज़रूर नज़र आएगा। किसी भी मामले में आप देख लीजिए कि चाहे नेपाल का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, पाकिस्तान का हो, ईरान का हो, किसी भी मामले में रीजन में जहाँ पर भी अब रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर भारत कोई स्टेप लेता है तो उसका फिर हमें काउंटर चाइना की तरफ से नज़र आता है, और अगर चाइना कोई स्टेप ले रहा है तो उसका मुमकिन तौर पर काउंटर करने की कोशिश करता हुआ भारत नज़र आता है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी नज़र रखेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।